Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start a new chapter, that is magnetic effect of current. Okay student, in this chapter or we can say this chapter will be considered in two way, like one part is magnetism and the second part is magnetic effect of current. Now what is magnetism? Magnetism deals with the magnetic effect of substance. हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, व्हेन एवर द करंट फ्लो थ्रू द वायर, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दैट करंट. उस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है. तो हम इसको दो तरीके से स्टडी करेंगे. दिस चैप्टर विल बी स्टडीड. देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने करंट का एक इफेक्ट और स्टडी किया था, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, एंड नाउ द सेकंड वन इज, इसको हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे इस चैप्टर को. चैप्टर 13 शायद ये एनसीईआरटी से है. मैग्नेटिज्म. दूसरा है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. पूरा लिखना पड़ेगा. मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ ऐसे ही बनाना, बहुत अच्छी तैयारी होगी इसकी. ये नंबर तो तैयार करके रहूँगा मैं अभी आपके. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, फिर इसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे बढ़िया वाला. मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन दूंगा और यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे हम उनको. ठीक है ना. तो मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, तो पहले हम इसको पढ़ ले या इसको पढ़ ले, डजेंट मैटर. द मैग्नेटिज्म, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म. तो व्हाट इज मैग्नेटिज्म, मैं इसको एकदम बेसिक से लेके चलूंगा आपको. मैग्नेटिज्म क्या होता है. मैग्नेटिज्म एक्चुअली, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस को स्टडी करते हैं तो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म विद डील्स, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है व्हेन वी डील्स विद द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जब कोई करंट पास नहीं होती. तो मैग्नेटिज्म व्हेन वी deals the magnetic effect of substance, the magnetic effect of substance when no current pass, when no current pass थ्रू इट. इसमें करंट का कोई लफड़ा नहीं है, करंट का कोई रोल नहीं है, ये ध्यान से समझिएगा. ओके स्टूडेंट, नाउ इसमें करंट का कोई रोल नहीं होता. ये एक सब्सटेंस है. हम क्या देखते हैं, ये आयरन पीसीस को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट. वेन एवर दिस वन ब्रिंग नियर टू द आयरन सब्सटेंस, तो इट विल अट्रैक्ट. तो वी कैन से इट्स अ सब्सटेंस. इन दिस सब्सटेंस देयर इज नो करंट फ्लोइंग. कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं इस सब्सटेंस के अंदर. और जब हम कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, फिर भी ये दूसरे मटेरियल को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है. तो ये किसी टाइप का हमारा कोई मटेरियल है और इस मटेरियल का नाम रखा हमने मैग्नेट, और इसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं. और इसका एक और अच्छा नाम है आयरन का Fe3O4. ठीक है ना. ये लोड स्टोन भी इसका नाम है. तो मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स होती है हमारी ये. तो हम लिखेंगे द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कुछ भी बोल दो. स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट. हमने प्रैक्टिकली देखा कि यार ये जो सब्सटेंस है ये अट्रैक्ट कर रहा है इन मटेरियल को, ये अट्रैक्ट कर रहा है. तो एक्चुअली ये सब चीज़ें हमें ना, एक चाइना में एक जगह है, प्लेस है जिसका मैग्नीन नाम है. तो उस वहीं पे ये ऐसी चीज़ें हमें मिली थी फर्स्ट टाइम में 2500 ईयर्स एगो. 2500 साल पहले हमें ये चीज़ वहाँ पे मिली थी. तो इसलिए मैग्नीन देश में, मतलब मैग्नीन जगह पर मिली, तो इसलिए उसका नाम हमें मैग्नेट रख दिया. attract
towards it is called मैग्नेट। ये नेचुरल मैग्नेट होती है, इट्स ए नेचुरल, इट्स फाइंड नेचुरली, ये नेचुरल मैग्नेट होती है हमारी। इसका जो नाम है, नेम हमने क्या नाम रखा है इसका, इसको हमने लॉर्ड स्टोन भी कहा, बोलते हैं हम लोग ऐसे। इसका नाम हमने Fe3O4 भी बोला, ये भी इसका नाम है, ठीक है ना, Fe3O4। ओके, अब इसको मैग्नेटाइट भी हम नाम बोल सकते हैं, लिख लीजिए सब आप, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट भी हम नाम लेते हैं इसका। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिज्म। तो इस मैग्नेटिज्म में अब हम डिटेल में जाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट था, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ स्टार्ट करने के लिए चैप्टर की हमें नॉलेज होनी चाहिए, व्हाट इज इट एक्चुअली। तो किस टाइप की होती होगी ये मैग्नेट, किस तरीके से अपना इफेक्ट दूसरे पर, ये क्या लॉजिक होगा इसका कि यार हमने कहा कि ये एक आयरन पीस है, ये आयरन पीस है, इस आयरन पीस को इसने या तो अपनी साइड अट्रैक्ट किया या फिर रिपल किया, या तो इधर आएगी है या फिर इधर जाएगी। यार कैसे होता होगा ये, हाउ इट इज़ पॉसिबल, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टूड इट, कि ये पॉसिबल कैसे है कि कोई भी चीज़ अपनी साइड कैसे अट्रैक्ट करते। तो हम इसकी बेसिक्स प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं कि मैग्नेट होती कैसे होगी और क्या इसके रूल्स होंगे। तो सबसे पहले मैग्नेट अट्रैक्ट्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये हम लिख चुके हैं पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट ये था हमारा। अब इसके सेकंड पॉइंट में हम स्टडी करेंगे, हमने ये नेचुरल मैग्नेट को देखा या फिर आर्टिफिशियल। हमने क्या देखा कि ये जो मैग्नेट है ना, ये वाली, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ठीक। जब हमने इस मटेरियल को इतने ही प्लेस पर यहाँ पर देखा, इतने ही प्लेस पर यहाँ पर देखा, और इतने ही प्लेस पर यहाँ पर देखा, और इतने ही प्लेस पर यहाँ पर देखना, ध्यान से समझना, इट्स एक्सपेरिमेंटल व्यू। ये एक मैग्नेट मैंने यहाँ पर प्लेस की, ये मैग्नेट है, तो एक आयरन का जो एक छोटा सा जो है निकल या फिर आयरन का एक पीस हमने लिया, तो हम क्या देखते हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। जब हम यहाँ पर लाए तो यहाँ पर तो बहुत फास्ट अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर बहुत स्लोली अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर भी बहुत फास्ट अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर बहुत स्लोली। तो हमने देखा यार इसी मैग्नेट के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं कि ये यहाँ पर तेजी से अट्रैक्ट, ये इस निकल को आयरन पीस को हम यहाँ पर ला रहे हैं, इट विल गेट अट्रैक्टेड फास्टली and at this side also fastly, but at this side very slowly. तो what does it means, इसका मतलब ये जो मैग्नेट है इसका स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर ज्यादा होता है, इस पॉइंट पर ज्यादा होता है, यानी कि ऐसे दो पॉइंट है मैग्नेट के अंदर जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो ड्यू टू दैट स्ट्रेंथ वी कॉल्ड इट्स पोल्स, इसका नाम क्या दिया हमने, पोल्स। ये एक को हमने साउथ कहा और एक को हमने, इसको हमने क्या बोला, नॉर्थ पोल, इसको क्या कहा हमने, साउथ पोल। तो किसी भी मैग्नेट के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां पर होती है, यानी कि उस मैग्नेट की सबसे ज्यादा पावर किस पोजीशन, हम कहेंगे कि या तो नॉर्थ साइड में होगी या फिर साउथ साइड में, बीच में इतनी नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे कि बार मैग्नेट को जो होती है उसके दो पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज अ साउथ पोल, देयर आर टू पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो सेकंड है हमारा थर्ड, अब थर्ड ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट। ओके, देयर आर टू पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड वन इज साउथ पोल। नाउ द थर्ड पॉइंट, जब हमने इसको ऐसे एक ना सिंपल, ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर एक अनस्पन थ्रेड लिया हमने, इस थ्रेड से हमने इसको इस तरीके से टाइट किया, ये हमारा पोल है, ये मैग्नेट है। जब हमने इससे हैंग किया इसको, तो हम क्या देखते हैं, इस साइड में साउथ और इस साइड में नॉर्थ, कि ये ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में स्टे करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कैसे हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाते हैं आके, राइट। थर्ड, फोर पॉइंट,
कि जब हमने इसको ब्रेक किया, एक मैग्नेट हमने ली यहाँ पर, ये ब्रेक किया, अभी मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में जाएंगे इसकी, है ना, कि अपने को पढ़ना क्या है इसमें आगे। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया। तो जैसे ही ब्रेक किया हम क्या देखते हैं कि जो पावर इस मैग्नेट में थी वही पावर इन 2 पोल्स में फिर आ गई। और ये क्या देखा कि ये जब दोनों पोल पास पास होते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, साउथ और नॉर्थ अपोजिट पोल, ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। और जब हमने देखा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल। ये क्या कर रहे हैं, रिपल। एक दूसरे को ये अट्रैक्शन हुआ और ये, तो हमने क्या यहां से क्या लॉजिक निकाला, हमने कहा कि लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी, लाइक पोल रिपल, एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। ये बात तो समझ आ गई, कह रहे हो सर ने बड़ी स्टोरी बता के बताई, भाई यही तरीका है। देखिए, लाइक पोल रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट, एक दूसरे के साइड अट्रैक्ट करते हैं इसको। अब एक ये था हमारा मैग्नेट का जो इनिशियली हमने पढ़ा। अब हम इसकी प्रॉपर्टी को डीपली स्टडी करेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। हमने कहा इसके पास यहाँ पर कोई फोर्स है, तो इसको थोड़ा सा लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास ना ये मैग्नेट है, यहाँ पर हमने एक नेल को रखा, ये नेल, और यहाँ पर एक स्पेस बना दिया ऐसे। एक बार हमने नेल को यहाँ पे रखा और सेकंड कंडीशन में हमने यहाँ पर रखा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, या नॉर्थ साउथ ऐसे भी ले सकते हैं। ये जो नेल है हमारी, ये इस वाले पॉइंट को नहीं अट्रैक्ट कर पा रही है, बट सॉरी ये जो मैग्नेट है इस नेल्स को नहीं अट्रैक्ट कर पा रही है, और जो ये है मैग्नेट ये इसको अट्रैक्ट कर ली और ये इसकी साइड भागना शुरू हुआ, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये भागना शुरू किया इसकी साइड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हमने कहा कि ये जो मैग्नेट है ना, इसका एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, इसका एक फील्ड होता है जिसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है इसका इफेक्ट यहाँ तक नहीं है, इसका इफेक्ट कहाँ तक है भाई, हम कहेंगे इस लाइन से इधर इधर इफेक्ट है। टूवर्ड्स राइट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेट, दिस मैग्नेट कैन इन्फ्लुएंस टूवर्ड्स लेफ्ट दिस लाइन। जो लाइन है हमारी ये इसके लेफ्ट साइड में अट्रैक्ट या फिर रिपल कर सकती है, ये मैग्नेट हमारी। तो हमने कहा कि मैग्नेट जो होती है उसका एक पर्टिकुलर फील्ड होता है, और उस फील्ड का हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फील्ड का नाम क्या दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। क्या कहा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस अराउंड the magnet in which the influence attraction का हो सकता है वो, और रिपल्सन का भी हो सकता है आकार। एक ऐसा स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द इन्फ्लुएंस अकर वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस कैन एक्सपीरियंस, या फिर अकर, ये थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं, विच इन्फ्लुएंस कैन एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे ना 12th में, तो वहाँ पर बड़ी ही मज़ेदार डेफिनेशन निकल के आएगी, बड़ी सिंपल, वो अभी नहीं हमें पढ़ना है, हम सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं मैग्नेट। अदरवाइज ये बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा एक,
2 चैप्टर में मैग्नेटिज्म पूरा ही अलग चैप्टर है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी बहुत डीपली वहाँ पर डिस्कस करेंगे जब आप 12th में आएंगे। चलिए स्टूडेंट, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टी एंड द मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।